हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी चीन की जो परमाणु पनडुब्बी है वो समुद्र में डूब गई है और वुहान से बीजिंग तक आप देखेंगे हाहाकार मचा है। वुहान के पास ही डूबी है और ये कोई अभी नहीं डूबी है, कुछ दिन पहले डूबी थी। लेकिन चीन क्या है, अपने सभी चीज़ों को छिपाने का कोशिश करता है। जैसे आप देखेंगे गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था हमारे और चीन के बीच में, तो वहाँ पर उसके भी सैनिक बहुत सारे मरे थे, लेकिन वो एक बार भी नहीं बोला कि सैनिक उसके कितने मरे हैं। और हम तो डेटा जारी करते रहते हैं, चाहे अमेरिका यूएस मतलब बाकी जो भी देश होते हैं वो डेटा जारी करते रहते हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है नहीं। आप देखेंगे रूस में भी डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलते रहता है, वन पार्टी रूल है। तो इसमें कोई पूछने वाला होता नहीं। अब जहाँ पे भी डेमोक्रेसी रहती है तो आपको पब्लिक को जवाब देना ही होता है। तो पब्लिक को जवाब दीजिएगा तो पता चल जाता है जो भी सच्चाई होती है। और यहाँ पे आपको पब्लिक को कोई जवाब देना नहीं है तो फिर क्या होता है, जैसी मर्जी आप कर सकते हैं। तो ये हमेशा से है कि छिपाता रहता है। अब इसकी जो सैनिक क्षमता ये बताते रहता है कि 200 लगभग मान के चलिए 45 बिलियन के आसपास में इसकी डिफेंस बजट है। तो इस पे भी लोग शक करते रहते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट में बोलता है कि बहुत नंबर 1 है, मतलब वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है। तो वो भी कोई टेस्टेड है नहीं। तो ये सब टेस्टेड नहीं है क्योंकि ये पता चलती नहीं है, कोई भी डेटा वहाँ से आती नहीं है। कोई भी फेसबुक देखेंगे, गूगल, यूट्यूब, कुछ भी वहाँ पे चलता नहीं है कि पब्लिक अपना जो भी बात है वो रख सके। वहाँ पे ग्लोबल टाइम जो न्यूज़ देखेंगे है वो भी चीनी सरकार के इशारे पे ही चलती है। तो वहाँ से कोई भी डेटा निकल नहीं पाता है, डेटा नहीं निकल पाता है, जिसके वजह से अब वो आर्मी को भी बताते रहता है कि सबसे पावरफुल है। ये सब भी बताते रहता है, आपको ये देखने को मिलता है। अभी देखेंगे तो चीन के एक नई नवेली समझिए पनडुब्बी थी, अभी पनडुब्बी थी। और ये पनडुब्बी ये सब बना क्यों रहा है, और ये जो पनडुब्बी थी ये भी मैं आपको बता दूं तो ये बिल्कुल आप समझिए कि अमेरिका के लिए बनाई गई थी। क्योंकि ये है तो ताइवान पे अटैक करने वाला है। ताइवान पे जब भी अटैक करेगा तो इससे क्या होगा कि अब जो भी अलाई है ताइवान के, समझिए ताइवान के अलाई है, चाहे यूएस आएगा, मतलब थोड़ा बहुत आप समझिए जापान भी सपोर्ट कर सकता है। तो ये जब भी सपोर्ट आएगा तो ये सपोर्ट को रोकने के लिए ही ये परमाणु पनडुब्बी बना रहा है। परमाणु पनडुब्बी बनाया है, लगभग 8 इसके पास है, 6 या 8 है समझिए, वो नीचे दिया गया होगा। तो ये पनडुब्बी है, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि यूएस को रोक सके, और चाहे जो भी कंट्री सपोर्ट में आते हैं ताइवान के तो उसको रोक सके। इसी के लिए परमाणु पनडुब्बी बनाया है। लेकिन वुहान के पास एक देखेंगे परमाणु पनडुब्बी डूब गई है और ये 2-3 महीने बाद जाके यूएस को पता चली है और यूएस यहाँ पे बताया है। लेकिन चाइना अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के समय में ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब ये लोग लाए हैं ब्लू वाटर नेवी बना रहे हैं ताकि कोई भी मतलब देश शक्तिशाली तभी होता है जबकि उसकी नेवी की पावर सबसे मजबूत होती है। ब्रिटिश भी आप आए थे तो देखेंगे नेवी के दम पे ही पूरे वर्ल्ड को कॉलोनी बनाए थे अपना। जहाँ तहाँ आप देखेंगे कि सभी जगह कॉलोनी इस्टेब्लिश किए थे और देशों पे राज किए थे। अभी भी यूएस भी देखेंगे तो सबसे ग्लोबल पावर माना जाता है। तो यूएस नेवी पे बहुत ज़्यादा खर्च किया है, नेवी उसकी बहुत पावरफुल है। और वैसे भी लैंड से उसका देखेंगे तो कोई बॉर्डर लगता नहीं है। एक कनाडा है जो कि कनाडा उसका फ्रेंडली कंट्री है, उन दोनों के बीच में बॉर्डर इशू है नहीं। तो नेवी के पावर से ही और एयरफोर्स के पावर से अभी देखेंगे तो वर्ल्ड लीडर बन के बैठा है यूएस। तो चाइना भी यहाँ पे टक्कर देने के लिए, बिल्कुल नज़दीक आने के लिए, इसकी नेवी भी बहुत ऐसा बोला जाता है मजबूत हो गई है। यूएस के आसपास ही इसकी नेवी हो चुकी है। तो नेवी के दम पे ही जो है ये यूएस से टक्कर ले सकता है। और चीनी अधिकारियों ने इस दुर्घटना को छिपाने की बहुत कोशिश की, जो मैंने बताया। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि चीनी परमाणु से चलने वाली पनडुब्बी जून के अंत तक, या फिर आप समझिए कि जून के अंत तक या शुरुआत में ही ये डूब गई है वहाँ पे। लेकिन चाइना सरकार गवर्नमेंट छिपाने का बहुत कोशिश की है, लेकिन ये छिप नहीं पाया है। तो ये आपको यहाँ पे परमाणु पनडुब्बी, मतलब समझिए कि परमाणु वो बम लेके नहीं जा रही है। परमाणु पनडुब्बी वही होती है जो कि परमाणु से चल सके। अब बहुत इसमें फ्यूल लगता है, अगर डीजल से चलाते हैं तो फ्यूल स्टोर कहाँ करिएगा। लेकिन परमाणु का आप शक्ति जानते हैं कि थोड़ा सा भी परमाणु अगर छोटा सा भी रहता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। इसीलिए परमाणु से पनडुब्बी चलाई जाती है। इसमें बहुत एनर्जी होता है, छोटा छोटा टुकड़ा ही समझिए कि बहुत एनर्जी दे देता है। तो बहुत दूर तक आप जा सकते हैं। और जो पनडुब्बी होती है उसको 6-6 महीने मतलब पानी के समुद्र के नीचे रहना पड़ता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एनर्जी वो स्टोर करे और कम जो
एरिया है उसमें एनर्जी को स्टोर किया जा सके। तो डीजल से चलने वाली पनडुब्बी को बार बार तेल उसमें डालना पड़ता है, लेकिन इस सब में छोटे से एक परमाणु से आप समझिए कि बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं इसमें। और आगे इस आर्टिकल में बताया गया है कि चीन ने दुर्घटना पर चुप्पी साधी है। चीन का मीडिया भी पूछा। अब मीडिया को उसके मीडिया को कैसे पता चलता है कोई भी चीज़? अगर वर्ल्ड की मीडिया कुछ कहती है, चाहे वर्ल्ड का कोई देश कहता है, तब उसके मीडिया को पता चलता है। उसके मीडिया को पहले कुछ पता नहीं चल पाता है। तो अब उसके बाद सरकार से पूछा गया वहाँ पे, तो पूरी तरह से यहाँ पे चुप्पी ये लोग साध लेते हैं और कोई भी जवाब देने का यहाँ पे जवाब वैसे भी वहाँ की गवर्नमेंट देती नहीं है। और ग्लोबल टाइम है तो वो आर्टिकल जो भी निकालती है तो वो चीनी गवर्नमेंट जैसा आर्टिकल चाहती है वो निकालती है। और फिर अब ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पे जैसे आर्टिकल निकालती है, चाइना के अगेंस्ट में कोई आर्टिकल आ गया या फिर कोई देश का बड़ाई कर दिया गया, जैसे हमारे सेना के बारे में बता दिया गया कि इंडिया की भी सेना ऐसा नहीं है कि कमज़ोर है, बहुत बड़ी सेना है, तो फिर वो क्या करेगा, चाइना वो आर्टिकल को हटवा देता है। यहाँ तक कि BBC तक का आर्टिकल जो रहता है, एक दो मैंने देखा है, वो हटवा दिया है। अगर कोई देश इंडिया की तारीफ़ करता है, उसकी बुराई करता है कि इंडिया की सेना है जो उससे लोहा ले सकती है, मैंने खुद देखा है कि एक आर्टिकल वहाँ पे हटा दिया गया था जिसमें बताया गया था कि इंडिया से अगर युद्ध होता है तो चाइना आराम से मतलब समझिए कि डिफीट भी हो सकता है। तो ये बताया गया था, लेकिन वो आर्टिकल को वो हटवा देता है वहाँ से। पनडुब्बी डूबने का जब पूछा गया गवर्नमेंट से वहाँ पे, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। दुर्घटना के समय परमाणु ईंधन होने का शक। तो दुर्घटना जब हुई थी तो उसमें परमाणु ईंधन था, इसके वजह से अब चाहे उसकी टेक्नोलॉजी जो होती है, ऐसी टेक्नोलॉजी कोई भी समझिए खासा नहीं है। जो भी टेक्नोलॉजी वो लाता है यूरोप से, अमेरिका से चोरी करके लाता है, फिर अपने यहाँ पे बनाता है। और उसके अधिकारी और उसके जो रिसर्चर होते हैं कितनी बार जेल जा चुके हैं। वो करता क्या है, वहाँ से लेके आएगा यूरोप और फिर अमेरिका जैसे देशों से, उनकी टेक्नोलॉजी को चोरी करता है, फिर अपने यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बना देता है, बना के बोलेगा कि ये पूरी तरह से उसका बनाया हुआ है। तो इसको लेके देखेंगे अमेरिका में उसके कितने अधिकारियों को जेल भेज दिया है, ये आपको देखने को मिलता है। अमेरिका के सरकार मतलब कि विशेषज्ञ हैं, इन्होंने बताया है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश अभी US है नेवी में, आपको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे चाइना आता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी के उत्पादन में विविधता लाना चाहता है। तो परमाणु नौसेना की ताकत को ही आप समझिए बढ़ा रहा है। और परमाणु से चलने वाली पनडुब्बी है, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर वही होता है समझिए जिसपे कि एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। फिर ये पूरी तरह से जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ये चलते जाती है जहाँ पे, और 30-40 एयरक्राफ्ट रहते हैं, फिर यहाँ पे फाइट किया जाता है। तो हमारे पास 2 अभी मान के चलिए कि हैं। और चीनी परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण हुलुदाओ के शिपयार्ड से सबसे अधिक हुआ है। और ये आप देखेंगे तो ये लोग प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, ताइवान पे अटैक करने वाले हैं। और ताइवान पे अटैक करते हैं, अगर कोई भी सपोर्ट आता है तो उसको ब्लॉक करने के लिए, जैसे ताइवान है तो इसको पनडुब्बी क्या करेगी, ब्लॉक करके रखेगी। अब फिर यहाँ से देखेंगे तो चाइना अटैक करेगा ताकि कोई भी सपोर्ट US या फिर जापान जैसे देशों का ना आ सके, इसी के लिए ये किया गया है। और चीन के पास 6 पनडुब्बी, हाँ 6 मैंने बताया था, 6 या 8 है, तो 2022 तक 6 पनडुब्बी थी। और 48 लगभग समझिए कि डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी भी है। तो ये सारी पनडुब्बियाँ इसीलिए बनाया गया। वो कोई भी चीज़ें अभी बना रहा है टारगेट करके, तो नौसेना को इसीलिए मजबूत कर रहा है ताकि US से लोहा ले सके, और इसीलिए ये बनाया जा रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो कोई भी इसका जो न्यूज होती है बाहर नहीं आती है। तो ये पनडुब्बी डूबी, अब वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके टेक्नोलॉजी पे सवाल उठाया जाए, उसके जो भी प्रोडक्शन है उस पर सवाल उठाया जाए। और क्वांटिटी तो ये बहुत ज़्यादा बना लेता है, किसी भी चीज़ में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सामान बना लेता है, लेकिन क्वालिटी इसकी देखेंगे तो सबसे बेकार रहती है। ये आपको चाइना के प्रोडक्ट में भी देखने को मिलता है, सभी चीज़ों में देखने को मिलता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।